गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट के बारे में, गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिस के बारे में। मतलब हमें सब कुछ फ़िल्टर करके अलग से डस्टबिन में डालना चाहिए, सारा जो कचरा है वो सब। उसके बाद हमने वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स के बारे में बात किया था। अब टॉपिक है सैनिटाइजेशन एंड डिसीज़। सैनिटेशन यानी कि जो क्लीनिनेस होती है वो, मतलब अगर आपने कहीं गंदा किया है देन उसे क्लीन करना, वो क्लीन ना हो दैट मीन्स पुअर सैनिटाइजेशन हो, सैनिटेशन। सो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि कोई डिसीज़ है जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, ये सारे डिसीज़ हो सकते हैं। उसके बाद कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि ख़राब हो गया हुआ पानी, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है बट उसमें कई बार प्रॉपर क्लीनिनेस ना हो, या तो फिर उसमें कुछ बाहर से पोल्यूटेड वाटर आ गया हो, देन वो वाटर कैसा हो जाएगा, कंटेमिनेटेड यानी ख़राब हो जाएगा। एंड अगर हम उसे यूज़ करेंगे तभी भी डिसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कई ऐसे इंडिया के प्लेसेस है या कोई भी कंट्री में, कई हमारे कंट्री की यहाँ पे बात करें तो ऐसे कई प्लेसेस है जहाँ पे प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है। मतलब कि जैसे मोस्टली विलेजेस में बात करें तो वहाँ पे सैनिटरी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। जैसे कई विलेजेस में टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं होते, तो वो लोग बाहर ओपन एरिया में टॉयलेट या सब कुछ है वो वहाँ पे। देन जो कपड़े धोने के होते हैं वो सारा रिवर के नियर बाय करते हैं, सारा कचरा एक ही जगह पे आता है। देन कई बार आपने देखा हो तो जो रेलवे ट्रैक्स है वो अगर क्लीन ना हो देन उसके कारण भी काफ़ी डिसीज़ हो सकते हैं। देन अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, अगर हम उसे ट्रीट ना करें तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड ये सब कुछ है वो वाटर पोल्यूशन करेगा एंड सॉइल भी पोल्यूट करेगा अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। बट अगर हम उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे देन ट्रीट करने से वो एक प्रॉपर हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होगा, उसका हम एज अ फर्टिलाइज़र मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर उसे ट्रीट ना किया जाए तो वो डिसीज़ भी कर सकता है। सो अगर हम ऐसा कहें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा है या तो कोई भी डिफरेंट वेस्ट है, अगर हम उसे डायरेक्टली रिवर में डाल दें, अगर वो ट्रीट ना हो देन वो जो ग्राउंड वाटर है और उसके साथ साथ जो अपर वाटर है वो दोनों को पल्यूट करेगा। देन जो ग्राउंड वाटर है डायरेक्टली वेल्स में, ट्यूब वेल में जाता है, जो हमने चैप्टर 16 में पढ़ा था कि कैसे अंडरग्राउंड वाटर है वो हम यूज़ करते हैं। बट अगर उसका प्रॉपर ट्रीट ना हो और वो फिल्टर या क्लीन ना हुआ हो देन वो डायरेक्टली ट्यूब वेल्स में, रिवर्स में चला जाएगा एंड उसी के कारण काफ़ी डिसीज़ है वो हो सकते हैं। और उसके कारण कई डिसीज़ है जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्रीज, ये सारे डिसीज़ हो सकते हैं। देन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, अभी आपने कई जगह पे देखा हो तो ऐसे हम कह सकते हैं जैसे कि अवेलेबल नहीं होता हर जगह पे ड्रेनेज सिस्टम या सीवेज सिस्टम अवेलेबल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए एक अलग से अरेंजमेंट किया होता है, एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। अब उसमें क्या किया, जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट टॉयलेट के बारे में बात की, सेम उसी तरह से कई जगह पे अगर ऐसे सीवेज सिस्टम अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे अलग से एक टैंक खड़ा किया जाता है, सेप्टिक टैंक, जिसमें क्या होता है जो भी वेस्ट है वो वहाँ पे इकट्ठा होता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया का, एंड वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है स्मॉल स्केल पे। उसके बाद दूसरे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं जैसे कि केमिकल टॉयलेट, मतलब केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया जाए, या तो फिर कंपोस्टिंग पिट,
डायरेक्टली उसे खड्डे में डाल दिया जाए, एक कंपोस्ट जिसमें अर्थवॉर्म वगैरह डाल दे, एंड उसी के कारण वो डिकम्पोज भी हो जाएगा प्रॉपरली, एंड वो हमें कोई डिसीज़ क्रिएट नहीं होगा। या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अलग से रखना पड़ता है एक आइसोलेटेड रूम में, तो उनका जो एक्सक्रीटा है या उनका जो सारा वेस्ट है वो कई बार मिक्स नहीं करना होता, सो उन्हें अलग से ट्रीट किया जाता है, ये सब भी हो सकता है। उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कई जगह ऐसे है कि उसे बायोगैस उसमें से प्रोड्यूस किया जाता है, सो ये सारे हमें करने चाहिए ऑल्टरनेटिव्स जिससे वेस्ट ज़्यादा क्रिएट ना हो। फिर है टॉपिक सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। अब पब्लिक प्लेसेस है जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स, वहाँ पे भी काफ़ी ये वेस्ट क्रिएट होता है, तो उनके लिए भी अलग से एक इस तरह से वेस्ट का डिस्पोजल के लिए कुछ होना चाहिए, जैसे कि टैंक है, ये केमिकल टैंक है, या अलग से ऐसा कुछ भी जिससे बायोगैस क्रिएट हो, प्रोड्यूस हो, इनके लिए भी ये सब करना चाहिए जिससे क्लीनिनेस रहे और कोई एपिडेमिक क्रिएट ना हो। और हमें भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करना चाहिए इन सब चीज़ों में, जैसे कि सैनिटेशन रखना चाहिए, मतलब जहाँ तहाँ कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। देन जो भी कचरा है उसे डस्टबिन में डालना चाहिए, जो है उसे प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। सो ये सारे अप्रोच हमें भी करने चाहिए। जितना क्लीनिनेस हम रखेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा है, वरना डिसीज़ तो बहुत हो सकते हैं। सो हमें हमारा एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी रखना चाहिए, उसके लिए गुड सैनिटेशन होना चाहिए, मतलब क्लीनिनेस हमें रखना चाहिए, और हम स्टार्ट करेंगे तभी सब एक साथ स्टार्ट करेंगे। सो महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेड कोर्स ऑफ एक्शन। सो कोई हमें कहने नहीं आएगा, हमें खुद से ही करना है, तभी सब होगा क्लीन। सो हमने यहाँ पे वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चालू करेंगे चैप्टर। थैंक यू।